वेलकम टू बेसिक ऑनलाइन चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगा कि इंग्लिश में हिंदी कैसे किसी वाक्य को समझ सकते हैं। अगर आपको वर्ड मीनिंग आती है, वर्ड मीनिंग आने के बाद भी आप ट्रांसलेशन समझने में अगर आपको दिक्कत होती है तो ये आपको वीडियो फायदेमंद रहेगा। अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं भी आती है तो भी ये वीडियो आपको फायदे में रहेगा ट्रांसलेशन करने में। आपको मैं 2 रूल्स दूंगा। इन 2 रूल्स को यूज करके आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में समझ सकते हैं। इसकी मैं लाइव क्लास दूंगा रात को 8 बजे संडे को, कमिंग संडे को, इंग्लिश ट्रांसलेशन की, इंग्लिश से हिंदी में कैसे समझते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास। पहले ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में हिंदी समझने के लिए कहाँ से शुरुआत करना है। तो जो शब्द जिस स्थान पर है उसका वहीं पर हिंदी में अनुवाद करके लिख लें। पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है। जो शब्द जिस स्थान पर है उसका वहीं पर हिंदी में अनुवाद करके लिख लें। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज अ गुड बॉय। ही का मतलब वह, इज का मतलब है, ए का मतलब एक, गुड का मतलब अच्छा, बॉय का मतलब लड़का। यहाँ पर ए का मतलब एक होता है, एक, दो, तीन, ये काउंटिंग होता है। ये काउंटिंग के संदर्भ में नहीं है। यहाँ पर ए का मतलब होता है कोई एक। यहाँ ए एक आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। ए एंड बी 3 आर्टिकल होते हैं। यहाँ पर ए का मतलब होता है कोई एक। क्लियर हुआ मेरी बात आपको? अच्छा, ये आर्टिकल लगता है नाउन के पहले, कभी-कभी एडजेक्टिव और नाउन के पहले लग जाता है। यहाँ पर गुड एक एडजेक्टिव हो गया और बॉय एक नाउन हो गया। तो आपको ये समझ में आया, वह है एक अच्छा लड़का। ऐसे भी अगर आप रखें तो भी आपको हिंदी इसकी समझ में आ गई। लेकिन अगर आपको सही तरीके से अगर आपको इसको समझना है तो आपको पहले रूल पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग का पहला रूल क्या बनेगा। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो इज़ लगा हुआ है वो हमें जाएगा नाउन के बाद, और इज़ नाउन के बाद कौन-सा मतलब इज़ का मतलब है हो जाएगा, और है नाउन के बाद जाएगा नाउन, यहाँ पर क्या हो गया बॉय। क्योंकि गुड तो एक विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है, हमें पता है। तो यहाँ पर गुड लगा हुआ है नाउन के पहले, तो यहाँ पर बॉय क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो वह है एक अच्छा लड़का, इसको हम लोग उठाकर आगे रखेंगे लड़के के बाद। तो वह एक अच्छा लड़का है। ये हिंदी हमारे समझ में आ गया। अगर आप वहाँ पर वह है एक अच्छा लड़का रखते तो भी आपको समझ में आता, लेकिन और अच्छी तरीके से हमने इसको समझने के हमने क्या-क्या है को लगा दिया आगे नाउन के बाद, वह एक अच्छा लड़का है। आइए, तो रूल पहले को अच्छी तरीके से इसे कॉपी में लिख लीजिए। रूल पहला हमारा ये बना कि अगर किसी वाक्य में इज़, एम, आर, था, थे, वाज़, हैज़, हैव, हैड, विल, कैन, शुड आदि इस तरीके के अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हुए मिलते हैं, आपको किसी भी वाक्य में, तो जिस शब्द के पहले रखा हुआ है, जिस शब्द के पहले रखा हुआ उस शब्द के बाद चला जाएगा। वो शब्द होना चाहिए वर्ब, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो एडजेक्टिव के पहले आते हैं इन सारी चीज़ें तो नाउन के बाद जाना चाहिए। इस रूल को आप ध्यान से सुन लें। इस काम को करने से आप दोबारा वीडियो को बैक करके फिर से सुन सकते हैं ताकि आपको ये रूल क्लियर हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग संडे को क्लास करेंगे इसकी, रात को 8 बजे। और आप क्लासेस अगर चाहते हैं तो आप मुझे 9125457439 पे नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उस पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण के तौर पे, आई एम राम। यहाँ पर एम का मतलब लिखा हुआ है हमारे रूल में हूँ, और ये राम एक नाउन है, तुरंत उसके बाद चला जाएगा मैं राम हूँ। वी आर गुड गुड फ्रेंड्स। आर का मतलब वहां ऊपर लिखा हुआ है हम अच्छे दोस्त, गुड फ्रेंड, गुड का मतलब अच्छे दोस्त, आर का मतलब है हम अच्छे दोस्त हैं। वी हैड डन आवर वर्क। हम अपना काम हम अपना काम आवर वर्क कर चुके थे। अब ये हैड किसके बाद लगा हुआ है, डन के पहले लगा हुआ है। डन के पहले लगा हुआ मतलब हैड डन के बाद चला जाएगा, मतलब कर चुके थे, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ चुका था, चुके थे तो कर चुके थे। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? कोई भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संडे मैं लाइव आऊँगा, आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊँगा, कैसे आप ट्रांसलेशन समझेंगे इंग्लिश से हिंदी में। और अगर आप मेरे से रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करके इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द दूर करें। रूल नंबर 1 क्लियर हुआ आपका। एक और एक सेंटेंस देख लेते हैं, वी शुड ओबे लॉज़। अब यहाँ पर आपको ये दिख गया कि हम शुड लग गया, यहाँ पे हमें नियमों का पालन करना चाहिए।
अब आते हैं, अगर वाक्य में कोई प्रीपोजिशन हो तो उसे नाउन के बाद लगा दिया जाता है जिसके साथ उसका संबंध हो। मतलब अगर वाक्य, दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि जैसे पहले रूल में आपने देखा सहायक क्रिया को आप वर्ब के बाद लगा रहे थे या फिर नाउन के बाद लगा रहे थे, जिस वर्ब और जिस नाउन के साथ वो संबंधित है, मतलब उसके बाद आया है। वैसे ही यही काम आपको प्रीपोजिशंस में करना है। प्रीपोजिशन नाउन के पहले लगता है, कभी-कभी नाउन एडजेक्टिव के पहले लगता है। तो आप ये काम करेंगे, प्रीपोजिशन नाउन के बाद लगा देंगे जिसका उसके साथ संबंध हो। तो पहला सेंटेंस देखिए, वी आर ऑन द रूफ। यहाँ ग्रीन कलर से मार्क है कि यहाँ प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में कौन-सा है? ऑन है। तो ऑन यहाँ पर किसके पहले लगा हुआ है? द रूफ के पहले लगा हुआ है। तो द आपको पता है आर्टिकल है, हमने पहले देख चुके हैं हम लोग, द एक आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ ऑन किसके बाद जाएगा? मैंने अभी बताया प्रीपोजिशन नाउन के बाद जाता है। रूफ एक नाउन हो जाएगा। तो हम, रूफ का मतलब छत पर, और आर लास्ट में चला गया। हम छत पर हैं। कार इज इन द गैरेज। तो गाड़ी गैरेज में है, इनका मतलब मैं हो गया। द लेक इज बिहाइंड द फॉरेस्ट, बिहाइंड का मतलब के पीछे। तो आप ऐसे भी सेंटेंस को कर सकते हैं, लेक फॉरेस्ट के पीछे है, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि झील जंगल के पीछे है। झील जंगल के पीछे है। तो आप ऐसे भी करके आप इस सेंटेंस को समझ सकते हैं कि कैसे आप इस सेंटेंस में देखा आपने बिहाइंड लगा हुआ है, बिहाइंड फॉरेस्ट के पहले लगा हुआ है। तो मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि झील जंगल के पीछे है, या तो बिहाइंड भी बोल सकते हैं, झील जंगल के बिहाइंड है। मतलब आप फॉरेस्ट के बाद के पीछे या फिर बिहाइंड शब्द यूज करेंगे। तो क्योंकि बिहाइंड एक प्रीपोजिशन है और फॉरेस्ट एक नाउन है, तो फॉरेस्ट के बाद जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और इससे आप वीडियो को शेयर करें, और हम लोग संडे को मिलेंगे। जो भी आपके डाउट्स हो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।